हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नीति नेहरा ब्लॉग। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। मुझे ना एकदम आना पड़ा था अपने ससुराल। क्यों आना पड़ा था, इसका रीज़न ये है कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। मतलब उनको ना जो पथरी होती है ना वो हो गई थी, इस वजह से उसका पेन हुआ था। तो उस वजह से मुझे एकदम यहाँ पर अपने इन लॉज के यहाँ आना हुआ। वो कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब ऐसा कुछ एकदम होता है ना, आपको एकदम भागना होता है कहीं, तो आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो जिस दिन मैं आई थी मंगलवार की रात को, शाम को मतलब। तो मैं ये है बुधवार का ब्लॉग, मतलब बुधवार का। अभी ना मुझे इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिला कि मैं कि बुध का ब्लॉग एकदम ही डाल देती। तो ये है बुधवार का ब्लॉग। तो मैं सुबह, पीहू सो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि पीहू सो रही है, इतने फटाफट अपना काम कर लूँ, क्योंकि एकदम वो भी बहुत इरिटेट हो रही है। अभी उसको भी ना इंजेक्शन लगा। मुझे आना तो था, मतलब ये नहीं था कि मैं ये सोच रही थी कि मैं एक ही दिन के लिए आऊँगी जिस दिन पीहू को इंजेक्शन लगेगा। बट मैं रीज़न ये था कि इस मम्मी की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम के लिए आना पड़ गया। तो यहाँ ना मैं उठ के सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई। मैंने भिंडी ना रात में ही काट ली थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, भिंडी या कोई भी सब्ज़ी काटने में ना थोड़ा देर होती है। वो रात में सो गई थी तो मैंने फटाफट रात में भिंडी काट ली थी। बहुत सारे इंसान ना भिंडी में टमाटर नहीं डालते, मैं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ ना अपना सुबह का काम किया। ये रूटीन, मतलब इस टाइम ये हो रहा है कि मैं अपनी स्टडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो ना पीहू जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सोती, मतलब जैसे बच्चे सो जाते हैं ना बहुत बहुत टाइम के लिए, वो नहीं सो पाती। वो उसको है 10 मिनट में आवाज़ आ गई तो वो उठ जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में उसको उठने की आदत है और उसे उठते ही मैं चाहिए। तो यहाँ ना मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, फिर मैंने ना आटा गूँध दिया। मैंने कहा कि सुबह का नाश्ता हो जाएगा और एक बार सब्ज़ी बन जाए ना तो फिर दिन रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। मतलब कि सब्ज़ी तैयार है, बस फिर अपना आप रोटी बना दो और फिर और काम कर लो। क्योंकि सब्ज़ी में मेरे हिसाब से ये है, फिर टेंशन, मतलब एक हिसाब से फ्री सी हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं फिर आटा वाटा गूँधा। मैंने कहा कि अपना फटाफट जितनी जल्दी हो वो उठे उससे पहले ही मैं मतलब ये काम कर लूँ। तो वो बीच में उठ रही थी तो मैं बीच बीच में जा जा के उसको देख भी रही थी कि हाँ कहीं वो उठ ना जाए। वैसे उस नितिन थे उसको देखने के लिए, पर फिर भी मैं बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसको ना थोड़ी देर में, मतलब वो आँख खोल खोल के देखती है कि हमें पास कोई है नहीं है। अगर कोई उसके पास नहीं होता तो बहुत बुरी तरह रोती है, मतलब काफ़ी बुरी तरह। और उस दिन तो ना जब वो उठी उसके बाद उसको एकदम वहाँ पर, मतलब जो घर पे थी मैं, तो वहाँ बहुत सारे आदमी उसके पास हर टाइम रहते थे। यहाँ थोड़ा सा ये है कि सब अपने, मतलब थोड़ा अलग अलग से हो जाते हैं, उससे तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। बच्चे को ये लगता भी है कि हाँ एकदम चेंज होने के लिए उसे भी थोड़ी दिक्कत है, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी भी हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर मैंने खाना वाना बनाया, रूम की सफाई करी। क्योंकि उस दिन ना क्या हुआ, जिस दिन मैं आई उस दिन ना आंधी आई थी। मतलब बहुत जगह बारिश भी आई, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ना आके सिर्फ आंधी आई। और आंधी का आने का मतलब है कि सिर्फ धूल उड़ा के आफत कर देनी। इतनी धूल उड़ी उस दिन ना, हद से ज़्यादा। हवा भी चल रही थी। आप मतलब आप सफाई करोगे आगे की तरफ और वो पीछे की तरफ वो हो जाएगा, धूल इतनी ही ज़्यादा उड़ेगी। तो मैं आपको शायद दिखाऊंगी कि मतलब इतना बुरा हाल था। सफ़ेद टाइल्स जो लगवा रखे हैं ना वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, हर तरफ से धूल ही धूल नज़र आ रही थी। तो इतना बिज़ी रहा उस दिन मेरा शेड्यूल कि मैं सिर्फ सुबह सुबह की ही वीडियो बना पाई, वो ही मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। और शाम को इतना, मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि हमारे, ये देखो ये पूरा बेड ऐसे फैला पड़ा था। मतलब मुझे नहीं पता था। कुछ कपड़े मैं उठा के पहले रख के आई थी। जितना मुझसे समेटा गया, मैंने उस दिन ना कोशिश की कि मैं समेट दूँ, पूरी बुरी तरह फैला हुआ था। तो ये गद्दे वद्दे रखे हुए थे, पता नहीं कब बाहर से कब के रखे हुए थे, तो मैंने उठाया, ये सब चीज़ अलमारी में सेट करी। एक तो ये होता है ना कि छोटे से बच्चे के साथ काम करना अपने आप में एक टैलेंट है। क्योंकि अब वो बैठने भी लगी, हिलने लगी, डुलने लगी। हाँ ना, नितिन आए थे मुझे कुछ दिखाने के लिए, तो मैं वो देख रही थी आराम से। मतलब वो बता रहे थे कि वो अभी सोंगे दोबारा, फिर कह रहे नहीं तू चल एक बार देख उसको। मैं उसको देख के आई,
फिर दोबारा आई, मैंने कहा ठीक है, वो सो ही रही थी, मैंने कहा ये काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ बैग मैलाई थी, कुछ वैसे था। तो ये सारी चीज़ों को संभालने में मुझे ना उस दिन इतना लेट हुआ काम में, मैं नहाई वाई कुछ भी नहीं। तो इतना मतलब एक तो फिर मैंने सोचा कि रूम को जैसे मतलब ये बेड था, ये साफ़ किया। फिर मैंने कहा पहले ना मैं किचन का साफ़ कर लूँ, क्योंकि किचन हमारे रूम मतलब इधर वाले एरिया से काफ़ी दूर बैठती है। तो दिक्कत क्या होती है कि इधर ना किचन के इधर फर्श नहीं है, मतलब ईंट है। तो पीहू भागे भागे आती है, तो मुझे ये लग रहा था कि इतने वो उठे उससे पहले पहले मैं किचन का काम सारा फिनिश कर लूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि मैं आराम से बैठ के उस एरिया में ही उसको रख के और खिला लूँगी, या मतलब जो भी काम मुझे करना होगा मैं वो काम कर लूँगी। तो मैंने सबसे पहले उस दिन किचन का काम किया। मेरी मतलब अभी ये हाल हो रहा है कि मैं जो भी सोच रही हूँ ना वो नहीं हो पा रहा, ना पढ़ाई में ना कुछ, मतलब इतना अजीब सा हो रहा है कि जो भी सोचते हैं ना, कहते हैं कि कभी कभी उससे विपरीत काम होता है, वो मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ मैंने फिर बर्तन वर्तन साफ़ करे, रोटी मतलब नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था। तो वो मैं इतनी जल्दी में खाया, क्योंकि फटाफट खाना होता है, ये होता है ना, क्योंकि फिर वो अब ना थोड़ी बहुत हाथ वाथ मारने लगी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हाथ वाथ मारने लगी। तो ये लगता है कि कहीं वो अपने ऊपर कुछ ना गिरा ले, कहीं चोट ना खा ले। तो मुझे हर टाइम ना सिर्फ उसी की थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाना वगैरह उससे दूर होके खाती हूँ, या तो उसे पहले खिला देने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं भी खाती तो उसके बाद मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई भी गर्म चीज़ उसके पास ना ले जाऊँ, उसको हाथ चलाने की इतनी बुरी आदत हो चुकी है। और यहाँ फिर मैंने बेड तो जो था कपड़े वपड़े वो हटाए, उसके बाद मैंने ना झाड़ू वाड़ू करी। ये तो वो था जो मैं घर से लाई थी फ़िलहाल, जिसमें मेरे कपड़े थे और पीहू के कुछ कपड़े थे। तो मैंने अभी इसमें से ना अपने कपड़े वगैरह कुछ नहीं निकाले, मैंने कहा पहले जो फैला हुआ उसको ही मैं देख लूँ। और घर से मैं वॉकर ही ले आई थी, मैंने कहा ये इसमें थोड़ी देर खेल लेगी। तो मैंने यहाँ झाड़ू वाड़ू करी। उसके बाद ना इतना बुरा हाल था, कमरों में तो फिर भी आराम था, लेकिन बाहर का जो बरामदा होता है ना, मतलब वो कवर नहीं है, तो एकदम जो भी धूल आती है वो इतनी बुरे हाल था, हालत ख़राब हो गई। तो ये सफाई अभियान में मैं लगी रही। और अगर इसी के साथ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्योंकि हाँ, मुझे पता है कि काफ़ी टाइम के बाद मेरा ब्लॉग आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ। जिसको भी मतलब एक हाउसवाइफ हो और जिसको एक छोटा सा बेबी हो, शायद वो मेरी यही प्रॉब्लम समझ सकेंगे कि किस वजह से नहीं हो पाता कभी कभी। बस यही होता है कि आप इतना अंदर से कोशिश करते हो कुछ करने की, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मैं कोशिश करती हूँ तो मैं करूँगी भी। तो ये मैं आप देखो, ये ना दिखा रही थी मैं कि कितना धूल था बाहर के एरिया में, इतनी धूल थी हद से ज़्यादा। यहाँ मैंने फिर पीहू उठ गई थी नॉर्मल से, मैंने उसको थोड़ी देर वॉकर में बिठाया, उसके बाद मैं उसको नहला विला के कुछ खिला के और उसको मैंने नहला दिया था और उसको बिठा दिया था। मैंने कहा तू थोड़ी देर खेल ले, जब कोई आएगा तो फिर उसके बाद मैंने अपना नहाना वहाना किया। तो ये ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।